दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में। दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री में विलेन चैप्टर को पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने ये सीख लिया था कि विलेन किसे कहते हैं, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है। आज हम लोग विलेन जो चैप्टर है उसके जो कुछ सिंबॉलिक चिन्ह होते हैं, मतलब सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को हम लोग सीखेंगे। यदि आप लोग इन चिन्ह के बारे में जान जाएंगे तो आपके लिए जो ये विलेन चैप्टर है सबसे सरल हो जाएगा। और इस लेक्चर में हम लोग मोलरता और मोललता में अंतर भी सीखेंगे और मोल प्रभास क्या होता है ये भी सीखेंगे। मोल प्रभास, मोलरता और मोललता जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है सबसे पहले सीखेंगे कि जो विलेन चैप्टर है इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिंबल हैं वो आखिर क्या हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट सिंबल में सबसे पहला सिंबल यहाँ पर आता है ए। यहाँ पर जो ए है, ए को हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे विलायक। विलेन चैप्टर में ए को हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। विलायक को इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्वेंट। क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट कहा जाता है। और बी को हम लोग बोलेंगे विलेय। क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। और विलेय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विलेन होता है, विलेन के दो घटक होते हैं। पहला होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। अब विलायक क्या होता है? विलेन में जिसकी मात्रा जो होती है अधिक होती है वो होता है हमारा विलायक, और विलेन में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो होता है हमारा विलेय होता है। अब यहाँ पर W क्या है हमारा? तो W हमारा है भार है। क्या है? भार है। या हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ की क्या है, मात्रा है। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, मास बोला जाता है। या इसे हम क्या बोल सकते हैं, वेट बोल सकते हैं। WEIGST, वेट। अब M क्या है? M जो है यहाँ पर हमारा मोलर मास है। मोलर मास मतलब इसको हम बोल सकते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या बोल सकते हैं? आणविक द्रव्यमान बोल सकते हैं। या इसी को बोला जाता है अणुभार। क्या बोला जाता है? अणु भार बोला जाता है। या इसे हम इंग्लिश में बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं मोलर मास। क्या बोल सकते हैं? मोलर मास। या इसी को क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर जो N है विलेन चैप्टर में, अब N क्या होता है तो मैं थोड़ा N के बारे में हिंट आप लोगों को दे देता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है N होता है W/M। W क्या है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ कितना है या पदार्थ का भार। M क्या है? यहाँ पर M जो है वो मोलर मास है। मोलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान है। अणुभार, या इसी को M को हम क्या बोल सकते हैं, अणुभार भी बोल सकते हैं। अब N क्या है? N है हमारा मोल। तो केमिस्ट्री में N को हम किससे लिखते हैं, मोल से लिखते हैं। N का मतलब क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है? मोल। ये चिन्ह जो है जो आपको X की तरीके से नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन मतलब होता है मोल प्रभास, या इसी को क्या कहा जाता है, मोल अंश कहा जाता है। ये जो टॉपिक है मोल प्रभास या मोल अंश, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं मोल प्रभास आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मोल प्रभास के आप लोगों को क्या करूंगा, प्रश्न या क्वेश्चन या न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। V यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। V को हम किससे लिखते हैं, आयतन से लिखते हैं। वॉल्यूम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। WA, यहाँ पर W क्या था, भार या पदार्थ की मात्रा थी ना, तो यहाँ पर W के साथ में छोटा सा A हमने लिख दिया है। ये जो है ये है विलायक का भार। किसका है? विलायक का भार है या विलायक की मात्रा, विलायक का भार।
या इसी को बोल सकते हैं विलायक की मात्रा, या इसको इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे। आप लोग लिख लेना इंग्लिश में। डब्ल्यू बी क्या है हमारा? डब्ल्यू बी है, बी लिखा है तो इसलिए बी मतलब होता है विलेय। डब्ल्यू तो विलाय का भार। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विलेय के भार को इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं। वैसे जो यहाँ पर सिंबल लिखे हैं, ये सिंबल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है विलेन चैप्टर में। यदि आप लोगों को ये सिंबल आते हैं, कुछ सिंबॉलिक रूप हैं ये, तो आप लोगों के लिए विलेन चैप्टर जो है बहुत ईजी हो जाएगा। कहते हैं केमिस्ट्री बहुत टफ है, केमिस्ट्री टफ है नहीं, केमिस्ट्री को टफ बना दिया जाता है। तो आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से केमिस्ट्री को पढ़िए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एन क्या है, एन क्या है आपका? मोल है। तो यहाँ पर हमने एन ए लिख दिया है, तो एन ए क्या है? विलायक का मोल। विलायक, ए को हमने किससे लिखा था? ए को हमने लिखा था विलायक, तो एन ए क्या है? विलायक के मोल, या इसको इंग्लिश में बोलना चाहे तो मोल ऑफ सॉल्वेंट। एन बी क्या है? विलेय के मोल। क्या है? विलेय के मोल है। एन बी क्या है? विलेय के मोल। अब विलेय के मोल को इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख सकते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट। इसको लिख लेना आप लोग मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखेंगे? मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ये क्या है? एम ए है। ये क्या है? ए लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है? ए लिखा है। एम क्या होता है? अणुभार। ये आणविक द्रव्यमान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं विलायक का अणुभार। क्या लिखेंगे? विलायक का अणु भार। और एम बी क्या है हमारा? एम बी, एम बी है हमारा, बी लिखा है ना, तो विलेय है, तो इसको हम लिखेंगे विलेय का अणुभार। इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में आप लोग लिख लेना, हमने इंग्लिश सबकी लिख दी है वैसे। अब कुछ सिंबल और आते हैं, जैसे यहाँ पर आता है काई ए आपको मिल सकता है, काई बी आपको मिल सकता है। तो अब काई ए क्या है? तो हम जो एक्स जैसा आपको सिंबल नज़र आ रहा है, इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग काई पढ़ेंगे। तो यहाँ पर काई का था मोल फ्रैक्शन था, मतलब मोल प्रभाज या मोल अंश था। तो यहाँ पर जो काई ए है, ये आपका क्या है? ये काई ए है विलायक का मोल प्रभास। क्या है काई ए? विलायक का मोल प्रभास है काई ए। अब यहाँ पर काई बी क्या है? अब बी मतलब होता है विलेय, काई मतलब होता है मोल प्रभास। तो काई बी क्या है? विलेय का मोल प्रभास या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये कुछ हमारे सिंबॉलिक रूप थे। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को ये पता है तो आप लोग विलेन चैप्टर जो है बहुत सरलता से, एकदम आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसानी तरीके से, एकदम अपर लेवल का सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। तो आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट गया हूँ साइड में, तो आप लोग अब हम लोग सीखेंगे मोलरता तथा मोललता में अंतर। इसके पहले हम लोगों ने सीखा क्या था कि सिंबल, जो विलेन में सिंबल होते हैं, उन सिंबल का हमने नोटेशन सीखा था और जाना था कि उन्हें क्या बोलते हैं। तो अब हम क्या सीखेंगे? मोलरता तथा मोललता में अंतर। और इसके पहले मैंने आप लोगों को मोलरता तथा मोललता पढ़ा दिया था। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि मोलरता और मोललता में अंतर क्या है। तो बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो मोलरता और मोललता में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो एक तरफ हम लोग लिख लेंगे मोलरता और एक दूसरी साइड में हम लोग लिख लेंगे मोललता। इसको इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं, मोलैलिटी। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं।
ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसके पूछने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, तो ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो जब हमने मोलरता आप लोगों को पढ़ाया था तो जो हमने बताया था कि जो मोलरता होती है वो किसके लिए निकाली जाती है, विलयन के लिए निकाली जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसका बनेगा वो यही बनेगा कि जो प्रति लीटर आयतन में उपस्थित प्रति लीटर आयतन में उपस्थित आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ये पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, लाइट चली गई है। ठीक है, तो जो मोलरता होता है, मोलरता हम लोग निकालते हैं विलयन के आयतन के लिए। ठीक है, तो मोलरता की डिफिनेशन जो होती है, इसका सबसे पहला पॉइंट बनेगा प्रति लीटर मतलब 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वो होती है हमारी क्या, मोलरता होती है। अब हम इधर मोलरता में क्या लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम या प्रति किलोग्राम, क्या लिख सकते हैं 1 किलोग्राम या प्रति किलोग्राम, क्या लिख सकते हैं या प्रति किलोग्राम। अब जो मोलरता होती है विलायक के लिए निकाली जाती है, प्रति किलोग्राम विलायक के भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जो मोलरता है वो आयतन के लिए निकाली जाती है। समझ में आ रही है बात, जो मोलरता है वह विलायक के भार के लिए, यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा है विलायक के भार के लिए निकाली जाती है मोलरता। अब एक चीज़ बताइए, तो इसका यहाँ से हम दूसरा पॉइंट बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं कि जो मोलरता है, मोलरता में क्या होता है, विलयन के आयतन की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, मतलब जो मेन यहाँ पर काम कौन कर रहा है, आयतन कर रहा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें क्या है, विलयन के आयतन की प्रधानता है, आयतन की प्रधानता है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा, मोलरता में विलयन के आयतन की प्रधानता, ये लिख लेना। अब यहाँ पर विलयन का आयतन था तो यहाँ पर विलयन के आयतन की प्रधानता है। यहाँ प्रति किलोग्राम विलायक के भार, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मोलरता में विलायक के भार की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। विलायक के भार की क्या होती है, प्रधानता होती है। मोलरता जो थी विलायक के भार पर डिपेंड कर रही थी, इसलिए विलायक के भार की प्रधानता है यहाँ पर। और मोलरता जो है विलयन के आयतन पर डिपेंड कर रही थी, इसलिए यहाँ पर विलयन के आयतन की प्रधानता है। अब आप लोग एक चीज़ बताइए, सिंपल सोच के देखिए, जो आयतन होगा, मतलब जैसे हमने लिक्विड ले लिया, पानी वगैरह ले लिया, अब पानी को आप बॉईल करेंगे जब, तो पानी जो होगा वो जब पानी पर टेम्परेचर दिया जाएगा, ताप दिया जाएगा, ऊष्मा दी जाएगी, तो पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा। इसका मतलब है विलयन के आयतन पर जब जैसे जैसे हम ताप डालेंगे तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें भार है, जैसे हमने चावल ले लिया, ऐसे ऐसे उसको गर्म किया, तो क्या चावल ऊपर थोड़ा ना उड़ जाएंगे, बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर विलायक के मतलब भार पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आयतन पर क्या होगा, ताप का प्रभाव पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि विलयन के आयतन की प्रधानता है ना, तो आयतन है तो यहाँ पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। तो लिख लीजिए, ताप का प्रभाव, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर लिख लेना, मोलरता पर ताप का प्रभाव
नहीं पड़ता है। क्या लिखना है? मोलरता पर ताप का प्रभाव, सॉरी, मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, अब अभी हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, इसको किससे रिप्रेजेंट करें? एम। एम को मोलरता एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एम जो होता है विलायक का, विलेय के मोलों की संख्या बटे वी आयतन इन लीटर। तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है। अच्छा, जब ताप का प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो आयतन होता है V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। मतलब जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसके आयतन पर भी क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। अगर जो हम क्या करेंगे, ताप को घटाएंगे तो आयतन का पर भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो वॉल्यूम होता, आयतन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमने सिंबल बस कट बना दिया है, तो यहाँ पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जो मोललता होती है M, वो होती है NB, मतलब विलेय का भार बटे V, सॉरी, विलायक के भार के लिए निकाला है। विलायक के भार को WA से लिखा जाता है इन kg। ठीक है, तो ये मोलरता और मोललता के कुछ बेसिक अंतर थे। आप लोग इन बेसिक अंतर को याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मोलरता और मोललता में अंतर जो है लगभग बार बार पूछा जाता है। तो हमने मोलरता सीखा, इसके पहले वाले लेक्चर में मोललता भी सीखा, विलेन के बारे में हम लोगों ने सीखा, और हमने कुछ इसके नोटेशन, सिंबॉलिक रूप सीखे। और हमने क्या सीख लिया है कि मोलरता तथा मोललता में क्या अंतर है। आप लोगों को यदि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना।